या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता दी। मां भगवती की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। सभी भक्तजनों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर यानी आज से हो रही है। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने का विधान है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। सफेद वस्त्र धारण किए मां शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। मां के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। यह नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। नवरात्र के प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे योग साधना आरंभ होती है। वही मान्यता है कि मां शैलपुत्री की आराधना करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही अगर आप मां शैलपुत्री की पूजा करते समय व्रत कथा नहीं पढ़ते हैं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती है। तो चलिए भक्तजनों श्रवण करते हैं मां शैलपुत्री की कथा का। ओम देवी शैलपुत्र्य नमः। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम। वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। यह कथा सिर्फ शक्ति और भक्ति की नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मसम्मान की भी है। सती का प्रेम, उनका समर्पण और अंततः उनका बलिदान, यह सब हमारी संस्कृति में स्त्री के गौरव और उसकी शक्ति का प्रतीक है। प्रजापति दक्ष ने जब यज्ञ का आयोजन किया तो पूरे ब्रह्मांड से देवताओं को निमंत्रण भेजा, परंतु जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। दक्ष के हृदय में अहंकार और कटुता थी। उन्हें शिवजी का वैरागी स्वरूप स्वीकार नहीं था। जब सती को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने एक भव्य यज्ञ आयोजित किया है, तो उनका हृदय माता पिता से मिलने की अभिलाषा से भर उठा। उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। शिवजी, जो त्रिकालदर्शी थे, भली भांति जानते थे कि यह यात्रा दुखदायी होगी। उन्होंने सती से कहा, प्रिय सती, जहां आदर और प्रेम न हो, वहां जाने से केवल क्लेश ही प्राप्त होता है। तुम्हारे पिता के हृदय में मेरे प्रति तिरस्कार है और ऐसे में तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं। परंतु सती का हृदय संतानों के स्वाभाविक प्रेम से भरा था। वे अपने मायके जाने के लिए व्याकुल थी। भगवान शिव ने अंततः उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो उनकी मां ने स्नेह से स्वागत किया, लेकिन उनकी बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में व्यंग्य, उपेक्षा और कटाक्ष का भाव था। सबसे अधिक पीड़ा तब हुई जब उनके पिता दक्ष ने अपने शब्दों से भगवान शिव का अपमान किया। दक्ष ने शिवजी को तुच्छ और दरिद्र कहकर उनका उपहास किया। सती के लिए यह असहनीय था। वे अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, हृदय में वेदना भर उठी। उन्होंने अपने पिता को चेतावनी दी, पिताश्री, आप महादेव को नहीं जानते। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनका उपहास करना स्वयं देवताओं के विनाश को आमंत्रित करने के समान है। लेकिन अहंकारी दक्ष ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। इस अपमान से आहत होकर सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। उनके देह त्याग के साथ ही ब्रह्मांड में कोहराम मच गया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव क्रोध से भर उठे। उनके तांडव से त्रिलोक कांप उठा। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को आदेश दिया कि वह दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दे। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। परंतु भगवान शिव करुणा के सागर हैं। बाद में ब्रह्मा और अन्य देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया।
परंतु उनके सिर के स्थान पर एक बकरे का सिर लगा दिया। इस घटना के बाद शिवजी पुनः समाधि में लीन हो गए। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। कालांतर में सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और वे शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुईं। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। वे तपस्या करके पुनः शिवजी को पति रूप में प्राप्त करती हैं और पार्वती के रूप में पूजी जाती हैं। मां शैलपुत्री नारी शक्ति की प्रतीक है। वे हमें यह संदेश देती हैं कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। नारी केवल कोमलता का प्रतीक नहीं, अपितु शक्ति का स्वरूप भी है। उनका त्याग और तपस्या हमें जीवन में धैर्य, प्रेम और आत्मसम्मान बनाए रखने की प्रेरणा देती है। जय माता दी। आइए भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं वैष्णो माता की कथा का। वैष्णो देवी को त्रिकुटा और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णो देवी के जन्म की कहानी भगवान विष्णु के वंश से जुड़ी है और उन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि वैष्णो देवी का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश से हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी पड़ा था। तब से ही उन्हें वैष्णो माता कहा जाने लगा। कहते हैं कि त्रेता युग में माता वैष्णो ने एक राजकुमारी के रूप में जन्म लिया था ताकि वे लोगों का कल्याण कर सकें। बाद में उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या की, जहां समय आने पर उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं में बदल गया था। आज के समय में वैष्णो देवी का मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर प्राचीन गुफा में स्थित है, जहां वे अपने तीनों महारूपों में 3 पिंडियों के रूप में स्थापित हुईं। यही वजह है कि गुफा में माता के 3 रूप दिखाई देने पर भी वे एक नाम वैष्णो देवी के रूप में जानी और पूजी जाती है। एक मान्यता के अनुसार एक बार एक दैत्यराज ने अपने तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक वरदान मांग लिया कि तीनों लोक में गर्भ से उत्पन्न कोई भी प्राणी उसे न मार पाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद वह दैत्यराज सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और मनुष्यों को परेशान करने लगा। सभी देवतागण पहले ब्रह्मा जी के पास और फिर शिव जी के पास मदद मांगने गए। शिव जी ने कहा कि ब्रह्मदेव के वरदान के कारण मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, इसलिए आप लोग विष्णु जी के पास जाइए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को अपनी शक्ति से एक स्त्री का निर्माण करने के लिए कहा। तीनों देवियों ने मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण किया, जिसका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी ने ही उस दैत्य का संहार किया। उसके बाद वह वापस विष्णु जी के पास लौट आई और उनसे बोली कि अब मेरा कार्य सिद्ध हुआ। अब आप मुझे अपने भीतर, अपने हृदय में स्थान दे। तब विष्णु भगवान ने कहा कि तुम राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करो, मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। उसके बाद वैष्णवी ने राजा रत्नाकर के पुत्री के रूप में जन्म लिया और बचपन से ही राम नाम का गुणगान करने लगी। थोड़ी सयानी होने पर वह त्रिकूट पर्वत पर जाकर राम भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। जब सीता माता को खोज करते हुए भगवान राम वैष्णवी से मिले, तो वैष्णवी ने कहा कि अब मुझे अपने साथ ले चलिए। तब श्री राम ने कहा कि मैं अभी सीता की खोज में जा रहा हूँ। मेरा विवाह हो चुका है और इस जन्म में मैं अब तुमसे विवाह नहीं कर सकता, इसीलिए अब त्रिकुट पर्वत पर मेरा इंतजार करो। मैं कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर तुमसे मिलूंगा और विवाह करूंगा। उस समय मेरी 2 पत्नी होंगी, एक महालक्ष्मी और दूसरी आप। कहते हैं तब से माता वैष्णवी भगवान कल्कि की प्रतीक्षा में त्रिकुट पर्वत पर वैष्णव देवी के रूप में तपस्या कर रही हैं। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए वैष्णो देवी की जय। आइए अब रसपान करें।
देवी महात्म्य और देवी भागवत पुराण में वर्णित एक अद्भुत कथा। मधु और कैटब नामक दो दैत्यों की कहानी जिन्होंने देवताओं को आतंकित किया और जिनका अंत स्वयं भगवान विष्णु ने मां भगवती की कृपा से किया। आइए सुनते हैं यह प्रेरणादायक और अद्भुत प्रसंग। बात उस समय की है जब महाप्रलय के पश्चात हमारे ब्रह्मांड के जीवन में एक कल्प का अंत हो चुका था। संपूर्ण जगत जलमग्न था। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में आराम कर रहे थे और ब्रह्मा जी उनकी नाभि से निकले कमल पर शांत भाव से आसीन थे। तभी विष्णु जी के कानों से निकले मैल से मधु और कैटब नामक दो असुर उत्पन्न हुए। वे भयंकर असुर ब्रह्मा जी का वध करने को आतुर थे। इसी इच्छा से वे उनकी ओर अग्रसर हुए। परेशान ब्रह्मा जी ने एकाग्रचित होकर देवी योगनिद्रा का स्तवन किया। वे महामाया जो जनार्दन की आंखों में निवास कर रही थी, अनादि और अनंत है और सभी चराचर प्राणियों को भ्रमित करती है। प्रजापति की प्रार्थना से प्रसन्न होकर वह सर्वशक्तिमान अजन्मा देवी नारायण के हृदय एवं इंद्रियों से बाहर निकालकर ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया। योग निद्रा से जागने के पश्चात विष्णु जी ने 5000 वर्षों तक मधु और कैटब के साथ भयंकर युद्ध किया। अंततः देवी महामाया ने असुरों को मोह में डाल दिया एवं उनको विश्वस्त कर दिया कि वे अजय हैं। अहंकार के नशे में चूर उन दैत्यों ने विष्णु जी से कहा, हमसे वर मांगो। जगन्नाथ ने मधु और कैटब से अनुरोध किया कि वे उनके द्वारा नष्ट हो जाएं। वे दोनों अभिमानी अपने ही जाल में फंस गए। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि वह उनकी हत्या किसी ऐसे स्थान पर करें जहां पर जल न हो। तब श्रीहरि ने उनके मस्तक अपनी जंघा पर रख अपने चक्र से उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। मधु और कैटब का अंत हो गया। सृष्टि का निर्माण पुनः प्रारंभ हो गया। देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 6 से 9 अध्यायों में यह कहानी और विस्तार पूर्वक कही गई है। मधु और कैटब के जन्म की कथा में कोई विशेष अंतर नहीं है। वे दोनों पराक्रमी दैत्य विष्णु जी के कानों के मैल से उत्पन्न होकर उस महासागर में भ्रमण करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने 1000 वर्ष तक भगवती देवी की उपासना की, जिन्होंने मधु और कैटब को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हुए आश्वस्त किया कि कोई भी देवता और दानव उनका वध करने में सक्षम नहीं होगा। अभिमान में चूर उन दैत्यों ने ब्रह्मा जी पर आक्रमण कर दिया। व्यथित ब्रह्मा जी ने शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन विष्णु जी से सहायता के लिए प्रार्थना की। असफल होने पर उन्होंने भगवती योगमाया का स्तवन किया, जिन्होंने हरि को अपनी माया से मुक्त कर दिया। जगन्नाथ ने मधु और कैटब से 5000 वर्ष तक युद्ध किया। उन्हें परास्त न कर पाने पर खिन्न होकर हरि ने देवी की उपासना करी। प्रसन्न देवी ने विष्णु जी के साथ एक योजना बनाई। योजनानुसार अंबिका ने उन मतवाले दैत्यों को मोह में डाल दिया। श्रीहरि ने असुरों से कहा, मुझसे इच्छानुसार वर मांगो। अभिमानी मधु और कैटब ने कहा, हम याचक नहीं हैं, हम तो दानवीर हैं, हम ही आपको वर दे देंगे। नारायण ने उनसे याचना की, मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। भगवती के माया पाश से मोहित होकर मधु और कैटब अपनी ही बातों से ठगे गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के मस्तकों को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र से उन्हें काट डाला। तमस रूपी मधु और कैटब का अस्तित्व समाप्त हो गया। यह कथा हमें याद दिलाती है कि देवी महामाया का तेज संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। वे नित्य सतसत स्वरूप देवी हमें अपनी माया रूपी अंधेरे से भ्रमित करती है और वे ही नित्य ज्ञान के प्रकाश से हमारा साक्षात्कार करवाती है। आइए इस नवरात्रि हम सभी मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी नवरात्रि के महत्व को समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें। साथ ही हमारे चैनल सुविचार संग्रह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं,
ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। माता दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर दे। यही सुविचार संग्रह की हार्दिक कामना है। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। धन्यवाद।